हेलो 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 सभी को और आप सभी का स्वागत है टीचर्स मतलब टॉप क्वेश्चंस सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल पर बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चंस। देखिए इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जनरली क्वेश्चंस क्या आते हैं, अल्फा बीटा मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर आपसे के की वैल्यूज निकालें, मतलब यहीं पर आसपास ही क्या घूमते रहते हैं, इनके क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 देन द अदर जीरो इज। अब मैं एक बात बताऊं आपको, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, दो चीजें सोचने वाली बात, एक तो बेसिक मेथड और दूसरा जो सीधा कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊं तो सीधे ये पढ़ के सीधे इसको ये टिक करूंगा मैं आंसर। ये आप कब सीखोगे, जब मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताऊंगा। पहला वाला क्या है, बेसिक। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। बेसिक क्या है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का ये है तो दूसरा निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा दो जीरो होते हैं तो अल्फा की वैल्यू आपको मान लिया 2 प्लस रूट 3 दी गई है, ठीक है, इतनी बात समझे। अब इस पॉलिनोमियल में आप क्या लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। वैसे तो इसी से काम चल जाएगा हमारा, अगर आप चाहो तो अल्फा इंटू बीटा भी करोगे तो 1 अपॉन 1 ही आएगा। किसी से भी निकाल लो, यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। अगर अल्फा की बीटा में अल्फा की वैल्यू में यहां पर रखता हूं तो 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा बराबर कितना 1, तो बीटा बराबर कितना आ गया 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां से निकालना बैठ गया तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब कितना 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है, मेरी बात समझना। तो ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या बचा 2 माइनस रूट 3, और यही मैंने टिक करके रखा हुआ है। अगर आप इससे निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, इससे निकालना चाहो तो अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा की जगह पे रख दो 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा बराबर 4, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी उठ के वहां जाएगी 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, तो क्या बचा 4 माइनस 2 2 और माइनस रूट 3, देखो ये आ गया। आइदर ऑफ द चीजों से निकाल सकते हो, या तो सम ऑफ द रूट से निकाल लो या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा तरीका सुनो, ये तो हो गया बेसिक मेथड जिससे कि आपको निकालना है, ठीक है, अगर आप सेकंड वाली मेथड भूलते हो तो। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या देखोगे, इनके कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स के साथ -4 है और यहां पर 1 है, मतलब ये एक तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट्स रैशनल है। और आपको अगर एक पेयर ये दिया हुआ है, मेरी बात समझना, ये इस तरीके से दिया हुआ है, इररेशनल पेयर दिया हुआ है, तो हमेशा जो दूसरा जीरो निकलेगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। कैसे, अगर ये 2 प्लस रूट 3 है तो ये 2 माइनस रूट 3 होगा, मतलब जो रैशनल नंबर के सामने का साइन, मतलब जो रूट में जो नंबर है कुल मिला के उसके सामने का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 होता तो यहाँ पर मैं 2 प्लस रूट 3 लेता। इतनी बात समझ में, इसलिए मैंने क्या बोला, सेकंड वाली मेथड क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोफिशिएंट क्या हो, रैशनल है, कहीं यहाँ पर रूट तो नहीं लगा, कहीं यहाँ पर रूट 3 तो नहीं है, कहीं यहाँ पर रूट 2 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, सब रैशनल है और आपको एक जीरो उसमें से ये दिया हुआ, तो इसका जस्ट कॉन्जुगेट पेयर क्या, रूट के सामने, रूट में जो भी वैल्यू उसके सामने वाला साइन चेंज करके यहाँ पर लिख दो। हो सकता था आपको ऑप्शन ये दे देते माइनस रूट 3 प्लस 2, उससे कोई अंतर नहीं है भाई, यही तो लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो है तो वो 2 माइनस रूट 3 ना। तो मेरी बात ध्यान से समझे क्या बोला मैंने। देखो बेसिक तो ये है ही, भूल जाओ सेकंड वाली मेथड तो ये कर लेना, अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ सोचना समझना नहीं। सबसे पहले क्या चेक करा आपने, यहाँ पर अगर रैशनल कोफिशिएंट्स अगर रैशनल हैं तो अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो एक 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। कुल मिला के जो रूट में नंबर है उसके सामने वाला साइन चेंज कर गया, इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ जीरोस। इतनी बात आप बस ध्यान में रखना। देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। देखो सिंपल सी बेसिक चीज याद रखो, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, x की पावर मतलब जिस भी x में है, t में है, h में, अरे कोई भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो उतने ही जीरोस होंगे। अगर ऐसा कहीं लिखा होता x³ प्लस 4x प्लस 2
पावर हाईएस्ट कितनी है एक्स की, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो इसके कितने जीरोस निकलते, 3। मेरी बस बात आप इतनी दिमाग में बैठा लो कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अगर हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16, तो एक्स बराबर क्या होगा, अंडर द रूट 16, और जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये प्लस माइनस 4, तो मतलब एक्स इक्वल टू आया 1 + 4 और एक्स इक्वल टू आया 1 - 4, तो आ गए 2 जीरोस। अगर सॉल्व ही करना, अगर ये भी पूछा जाता क्या जीरोस होंगे, तो प्लस माइनस 4 ही उसके जीरो होंगे, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो कितने नंबर, आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ जीरोस, तो वो कितने हैं, 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रिस्पेक्टिवली, द पॉलिनोमियल इज। तो सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है, -b/a की ही वैल्यू आपको 3 दी हुई है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब c/a की वैल्यू आपको -10 दी हुई है। तो अब सीधी सी बात है, अपॉन में दोनों के a है और यहाँ पर दोनों के कुछ नहीं है, मतलब हम 1 ले सकते हैं, तो सीधी सी बात है a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू देखो -b बराबर 3 है, ये -b बराबर 3 आ रहा है, तो b बराबर क्या आएगा, -3, तो b की वैल्यू -3 और c बराबर -10 तो ऑलरेडी गिवन है। बस ax² + bx + c के फॉर्मेट में क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह पे क्या होगा 1 × x मतलब सीधे x², b की जगह पे -3 मतलब -3x और c की जगह पे -10। ऑप्शन नंबर पहले ही वाला मिल गया, x² - 3x - 10। Then next क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, if 1 0 of the quadratic polynomial kx² + 3x + k is 2 then the value of k is। अब जैसे मान लो अल्फा और बीटा में से अल्फा की ही वैल्यू 2 दी हुई, उन्होंने क्या बोला, एक जीरो की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमने अल्फा मान लिया, अल्फा 2 है, ठीक है, और हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, -b/a। अब यहाँ पर -b मतलब 3/k, मतलब -3/k, अल्फा की वैल्यू हमने क्या ली 2, तो 2 प्लस बीटा बराबर ही क्या हो जाएगा, -3/k, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3/k -2। मेरी बात समझे, बीटा की वैल्यू क्या निकल के, ये 2 उधर गया, ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो गया आपके पास, -3 - 2k होल अपॉन k। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और c/a क्या होगा, k/k, मतलब क्या, k/k क्या 1। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास, 1 है। अब देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो, तो यहां से मेरे ख्याल से इजी है बीटा की वैल्यू, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, यहाँ पर एक ये सम ऑफ द रूट, यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट से के यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर हो जा रहा है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 1, तो बीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। अब इस बीटा बराबर 1/2 को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। अरे भाई एक किसी से तो एक निकाल के वैल्यू दूसरे में पुट करनी पड़ेगी ना, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, तो हमको अल्फा इंटू बीटा से मिली ना बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, 1/2 आई, इसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर, तो 1/2 बराबर क्या हो गया, -3 - 2k होल अपॉन k। अब k इधर जाएगा, k × 1 k, ये 2 को इधर भेज दो, तो 2 3 जा, अब -6 और ये माइनस ये माइनस प्लस ये भी माइनस, तो 2 2 जा 4k, अब 4k किधर आया इधर, तो क्या हो गया प्लस का 5k, अरे माइनस का 4k इधर आया और ये k पहले से था, तो 4 और 1 कितना हो गया, प्लस का 5 के बराबर इधर कितना हो जाए, -6, तो k बराबर क्या होगा, -6/5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। समझे कि नहीं समझे, अरे अल्फा प्लस बीटा से एक रिलेशन आया, अल्फा इंटू बीटा से हमको बीटा की वैल्यू मिल गई। अब जो रिलेशन आया था वहां पर हमने क्या करा, बीटा की वैल्यू 1/2 क्या कर दी, पुट कर दी। अरे भाई या तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपको बीटा निकालनी, या तो बीटा आपका यहां से निकलेगा या तो बीटा यहां से निकलेगा, किसी में से भी एक से निकल के दूसरे में आपको वैल्यू पुट करनी। अगर यहां से निकल जाता तो यहां पुट कर देते, अब यहां से निकला है तो हमने यहां पुट कर दी बस, और जैसे ही वैल्यू पुट करी हमें के की वैल्यू आ गई। इतना ही तो आपको कहना था, कितनी है, -6/5। ऑप्शन नंबर डी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड। तो आपको क्या बोला गया असर्शन में, p of x = 4x³ - x² + 5x⁴ + 3x - 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बिल्कुल गलत, हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री, और वही मेरे ख्याल से रीजन भी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल p of x इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही उसकी क्या होती है, डिग्री। और दूसरी बात मैंने अभी आपको पहले क्या बताई थी एक बात,
कि जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। तो एक असर्शन रीजन उस पर भी बन सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होता 4। हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 4 नंबर ऑफ जीरोज रहते हैं। और सिमिलरली हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 जो है, ये असर्शन क्या हो जाएगा, गलत। और असर्शन गलत जो है वो एक ही ऑप्शन में होता है, मतलब डी वाले में। तो असर्शन क्या है, और रीजन तो है ही ना सही, ये तो रीजन सही है कि हाईएस्ट पावर जो रहती है वो ही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो यहां से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो 6th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो p ऑफ x बराबर हमको क्या गिवन है, x² - 2x - 8, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो हम p ऑफ x बराबर क्या ले लेते हैं, जीरो। अगर p ऑफ x बराबर जीरो ले रहे हैं तो मतलब x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ये तो मैंने वैसे ये चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मैंने जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाए थे, वो प्लेलिस्ट भी है, आप चाहो तो वहाँ पर भी देख सकते हो। मैंने सेम यही बताया हुआ है। देखो क्या कि a इंटू सी मतलब क्या, इसके साथ 1 है, इसके साथ -8 है, तो कितना आएगा -8। मतलब आपको ऐसे वो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और जोड़ने पे मतलब b कितना -2 आए, जोड़ने पे कितना है -2 है। तो मैंने आपको बोला था जो a इंटू सी का प्रोडक्ट होगा, मतलब जो -8 है, अभी फिलहाल के लिए हम माइनस साइन हटा रहे हैं, हम 8 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 8 के। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। फिर यहाँ से हम पेयर बनाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक पेयर ये बनाया तो 2 2 जा ये 4 बन गया और ये एक पेयर इसका 2। तो देखो 4 2 जा 8 भी हो रहा है और 4 - 2 2 भी आएगा, बट साइन की दिक्कत है। तो अगर यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो अगर प्लस या माइनस करने पे माइनस का साइन बरकरार है, मतलब बड़ी वाली संख्या नेगेटिव रही होगी, मतलब 4 जो है वो नेगेटिव रहा होगा, 2 जो है वो पॉजिटिव रहा होगा। तो अब देखो -4 + 2 करोगे तो -2 आएगा, -4 + 2 करोगे तो -2 आएगा, और -4 × 2 करोगे तो -8 आ गया। बस अपने को ये 2 चाहिए थे, मिल गए। तो यहाँ पर लिख लूंगा इस 2 को, इस -2x को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, x² - 4x प्लस का 2x - 8 = 0। मेरी बात समझे, इस -2x को मैंने क्या ब्रेक करा, -4 और 2 में। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 4x प्लस का 2x, तो -4x प्लस का 2x क्या आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। बस इतना ही आपने कर लिया। अब पहली 2 टर्म में से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा x - 4, और मैंने आपको वहां भी बताया था कि x - 4 यहाँ भी आएगा, ये आएगा, यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है। तो बचा क्या, इन दोनों में से आप देखो x - 4 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, तो बाहर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा ना, देखो ना 2 × x 2x, 2 × -4 -8 हो गया खत्म। अब इस पूरे में से x - 4 कॉमन आया और बचा क्या, x + 2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई 4, ये x - 4 = 0 करोगे तो एक x की वैल्यू आएगी 4, और एक यहां से क्या निकलेगी, x = -2। तो मतलब अल्फा मान लो, अल्फा क्या आ गया हमारे पास 4 एंड बीटा क्या आ गया हमारे पास -2। ये अल्फा और बीटा निकले आए जो कि आपको निकालने थे, जीरोस निकालने थे। तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब दूसरी बात उन्होंने बोली थी आपको वेरीफाई करना है, ये तो आ गया 0, ये काम था आपका रफ वर्क वाला, ये काम था आपका रफ वर्क वाला, ठीक है। मेन हमको क्या निकालने थे, अल्फा और बीटा निकालने थे, ये निकाल लिए। अब हमको दूसरा काम क्या है, वेरीफाई करना उन लोग के रिलेशनशिप, ठीक है, किसके जीरोस और कोफिशिएंट के। तो अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है, -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो मैं अगर अल्फा प्लस बीटा देखूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस ऑफ -2 मतलब कितना, 4 - 2 कितना आया 2, और -b/a देखो, -b/a देखो, ये -b/a देखो, तो -b ये माइनस ऑफ -2 अपॉन a है, -b/a, a क्या है 1, तो माइनस प्लस, तो बस प्लस का 2, तो देखो हो गए, दोनों बराबर हो गए, यही तो वेरीफाई करना था। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब बचा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा कर ले, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, ये अल्फा 4 है इंटू बीटा कितना है -2, तो 4 × 2 और ये माइनस का है -8, और अल्फा इंटू बीटा ये c/a के बराबर होता है, तो c/a देखा
8/1 -8/1 मतलब क्या माइनस के 8। तो देखो ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए बराबर, हो गए बराबर। देखो रिलेशनशिप देखना था ना आपको, वेरीफाई करना था ना कि होता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी 2 आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए से भी 2 ही आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से भी -8 आ रहा है और सी अपॉन ए से भी -8 आ रहा है। देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से भी क्या आ रहा है -8, सी अपॉन ए से भी क्या आ रहा है -8। तो ये वेरीफाई भी हो गया। और रूट्स कितना है, या रूट्स बोले जीरोस कितने आए पॉलिनोमियल के, 4 एंड -2। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपसे क्या बताया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2 एंड 3 - √2। तो अब आपको मान लो अल्फा गिवन है 3 + √2 एंड बीटा गिवन है आपको 3 - √2। ठीक है, एक बात समझ में आई। अब दूसरी बात, आपको क्या पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लस, देखो -b/a होता है, -b/a होता है, बट अल्फा प्लस बीटा अभी मुझे अल्फा और बीटा सीधे सीधे दिए है ना, तो मैं सीधे सीधे निकालू ना। तो 3 + √2 प्लस 3 - √2, ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। तो √2 से √2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 + 3 क्या बचा 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 6। अब अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 + √2 इंटू 3 - √2। अब देखो ध्यान से, तो एक हमने सबसे पहला एमसीक्यू किया था, देखो उसमें भी कॉन्जुगेट पेयर्स थे, यहाँ पर भी एक अगर 3 + √2 है तो एक अपने आप क्या हुआ 3 - √2 का, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर देखो वापस आओ क्वेश्चन पे, अल्फा इंटू बीटा 3 + √2 इंटू 3 - √2 है। अब ये a + b इंटू a - b का फॉर्मेट है, और आपको तो पता है a² - b² ही क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। तो सीधे इसको क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 - 2 क्या 7। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जो मैं अभी चीज आपको बताने वाला हूं, जो हमने एमसीक्यू करा था, 3rd नंबर का एमसीक्यू करा था, जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन थे, वहां पर भी सेम मेथड लगाओगे जल्दी आंसर आएगा। बेसिक्स है तो मैं आपको वहां बता ही चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बेसिक्स है मैं आपको वहां ऑलरेडी बता ही चुका हूं। जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूं, ये सीधे अप्लाई करोगे, उस क्वेश्चन में भी जल्दी आंसर आएगा। देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, मेरी बात ध्यान से, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ये अगर मैं जीरोस के टर्म्स में लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा था, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में। और अगर आपको हो सकता है कई जगह ऐसे दिख जाए कि सम को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, तो एस बराबर अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो पी बराबर अल्फा इंटू बीटा है। तो हो सकता है ये सेम आपको ऐसा कहीं देखने को मिल जाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम एस से डिनोट करते, तो एस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को डिनोट कर रहे हैं पी से। तो इन दोनों फॉर्मेट में से आप कोई सा भी याद रख लो, इन दोनों में से आप कोई सा भी याद रख लो। एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एस का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, पी का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा। ये इस फॉर्मूले पे या इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पर, इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन से आप जो 3rd वाला एमसीक्यू है वो डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, उसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑलरेडी गिवन था, यहाँ हमें निकालना पड़ा, वहां ऑलरेडी गिवन था, सीधे इसमें पुट करते, सीधे इक्वेशन बनती और टिक कर देते। तो यहाँ पर देखो, अब इस वाली मेथड से भी दोबारा वो क्वेश्चन करके देखना, सीधे आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आया, ये तो x² माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 6, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 7। बस बात खत्म। यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, x² माइनस 6x प्लस 7। वीडियो को पॉज करो, दोबारा उस 3rd एमसीक्यू पे जाओ, इस वाली मेथड से करो, एक लाइन में आंसर। आई बात समझ। बाकी बेसिक मेथड आपको मैंने ऑलरेडी वहां पर बताई हुई है। फिर नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2y² plus 7y plus 5, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। अब एक बात समझो, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों के लिए ही आप रेडी रहना। हो सकता है आपको 2 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है आपको एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपको इस पॉलिनोमियल के 0 दिए गए हैं, और आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a मतलब, अब देखो ये है इस फॉर्म में ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी। अरे रिलेट करो ना, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे वाई है और सी की जगह पे 5 है। तो ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है आपके पास 7 एंड सी बराबर क्या है आपके पास 5। सबसे पहले तो एबीसी निकालोगे, एबीसी आपके पास आ गया 2, 7 एंड 5। अब इसमें पुट करो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना है 7 अपॉन ए कितना है 2। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, सी क्या है हमारे पास 5 और ए क्या है 2, 5 अपॉन 2। हमको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -7/2 प्लस ये अल्फा प्लस बीटा की पूरी वैल्यू है ना -7/2 ये, और अल्फा इंटू बीटा ये रहा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया +5/2। बस इसको सॉल्व करना है। अब 2 तो एलसीएम हो ही जाएगा दोनों जगह, तो ऊपर क्या बचा -7 + 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया -7 + 5 माइनस का 2 अपॉन नीचे भी क्या बचा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1। और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। देन नेक्स्ट आपसे बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, जिसके जीरोस का सम 0 ही है। एट एक जीरो आपको 4 गिवन है। तो आप सपोज कर लो लेट द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आपने क्या मान लिए जीरोस, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4। आपको गिवन है ना एक जीरो, उनमें से क्या है 4 है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है आपको 0। अरे बोला गया है ना द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस बीटा बराबर 0। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस में -4, तो बीटा बराबर आपके पास आ गया -4, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा ये आपको 0 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना आया -4, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -16। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस सेंस में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी मैंने बताया था कि ऐसा लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा लिख सकते हो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म इतना लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है हमारे पास 0, तो मतलब -0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है हमारे पास -16। अब ब्रैकेट में तो भाई दो साइन अगल बगल में है तो ब्रैकेट लगाना नेसेसिटी है। तो एक्स स्क्वायर, अब 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस -16, और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके जीरोस का सम 0 हो और जिसका एक 0 है प्लस का 4 हो। तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -16। सो यहां से जो है आपके वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन है आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5। देखो पहले यहाँ पर ABC सबसे पहले निकाला करो, ABC A1 है, B -5 है और C K है। सबसे पहला काम करा करो ABC निकालने का, खास करके जब क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो। MCQ में दिक्कत नहीं है, MCQ में डायरेक्ट कर सकते हो, बट थ्योरेटिकल में सबसे पहले ABC निकाल के लिखा करो। A बराबर 1, B बराबर -5 एंड C बराबर K। तो -b/a
ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी मतलब माइनस का 5 अपॉन ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 5। इतनी बात क्लियर है। और आपको एक चीज गिवन है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपको 5 गिवन है, अल्फा माइनस बीटा आपको 1 गिवन है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो और दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस 2 कर दो। फर्स्ट प्लस 2 करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 को फर्स्ट प्लस 2 करोगे, फर्स्ट प्लस 2 करोगे तो ये कट जाएगा और ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 6/2 मतलब अल्फा बराबर 3। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो फिर इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो वापस, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो वापस, किसी भी इक्वेशन में। तो ऐसा लिख दो पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 में क्या रख दो, अल्फा बराबर 3, तो 3 प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 मतलब बीटा बराबर क्या आ गया आपके पास 2। बीटा की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ गई, बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। अब आपको निकालना क्या है के, तो सबसे पहले क्या करो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है, सी हमारे पास के है और ए हमारे पास 1 है, ए हमारे पास 1 है। इतनी बात समझ में आई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए और सी हमारे पास के है और ए हमारे पास 1 है, तो कुल मिला के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई के आई। और हमने क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये अल्फा बराबर कितना आया था हमारे पास 3 आया है ना, यहाँ से देखो ना ये 3 आया है, तो अल्फा की वैल्यू रखो 3, बीटा भी निकाला 2, तो कितना आ गया 6, तो सीधे सीधे के बराबर क्या होगा 6 और यही आपको निकालना होता। बस इतना ही जो है आपको करना रहेगा। अब एक चीज बोनस चीज बता रहा हूँ आपको, बोनस चीज बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ जाए तो ये इक्वेशन तो इतना लेंदी करना तो बहुत टाइम वेस्ट करेगा भाई, क्योंकि थ्योरेटिकल है सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में है तो इतना थोड़ी ना करना है अपने को अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर फट से पुट करेंगे। तो देखो जब भी सीधी बात आप याद रखना, जब भी आपको दो चीजों को जोड़ के कोई चीज गिवन हो मतलब एक वैल्यू गिवन हो और सेम दो चीजों को घटा के एक वैल्यू गिवन हो, मेरी बात समझना, यहाँ पर क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा माइनस बीटा 5 है, तो अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो जब भी ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, अल्फा बड़ा होगा, अरे अल्फा ही तो बड़ा होगा, तभी तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है और अल्फा माइनस बीटा 1 आ रहा है। इतनी बात समझे। तो जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो मतलब अल्फा निकालना हो, अल्फा निकालना, मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, इतना सब कुछ करने के। जब भी अल्फा निकालना हो बड़ी वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब क्या 5 + 1/2 कितना 6/2 कितना आया 3, यही आया था, यही आया था। जब भी बीटा निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो, जब भी बीटा निकालना हो, इन दोनों को डिफरेंस लेके मतलब 5 - 1/2 कर लो, दोनों का डिफरेंस लेके 2, तो 5 - 1 क्या होगा 4/2, तो कितना है बीटा बराबर 2, देखो बीटा बराबर 2 आया था, बस सिंपल इतना। जब भी दो चीज मैं बोल रहा हूँ इनके साथ कोई कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा या 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, ऐसा कुछ नहीं। जब दो सिंपल दो चीजों को जोड़ के कुछ संख्या आ रही, दो चीजों को घटाए, ये चीज x और y में भी x + y बराबर कुछ आए या x - y बराबर कुछ आए, तो अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, y निकालना है तो दोनों को घटा के आधा। x बड़ा है, x बड़ी संख्या है, x निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना, यहाँ वाले जो नंबर्स होंगे, और y निकालोगे मतलब छोटी संख्या निकालोगे दोनों को घटा के आधा। सिमिलरली हमने अल्फा बढ़ाया, अल्फा निकाला, दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब 3 आ गए। बीटा निकाला मतलब छोटी संख्या, दोनों को घटाया मतलब दोनों का डिफरेंस लिया, 5 - 1 करा 4 आया, उसको 2 से डिवाइड करा आ गया 2, बस इतना आपको करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 4x² - 5x - 1 then find the value of 1/α + 1/β। कुछ इस तरीके क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया है, तो पहले हम ABC लिख लें, a बराबर 4, b बराबर -5, ठीक है, और c बराबर -1। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b क्या है -5 और a क्या है हमारे पास 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस प्लस मतलब 5/4,
ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है हमारे पास -1 और ए क्या है 4, -1/4। ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे लाडलों, अब मेरे प्यारे लाडलों, तुम अल्फा की वैल्यू अलग और बीटा की वैल्यू अलग निकालने मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि अरे इसी को सिंप्लीफाई कर लो ना, इसी को सिंप्लीफाई कर लो ना सबसे पहले। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा बीटा प्लस अल्फा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और इसी को थोड़ा सा पलट के लिख लो, चाहो तो वैसे तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। तो यहाँ पर इसको चाहो तो और करके लिख सकते हो ना, और करके लिख सकते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अरे बीटा प्लस अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, पलट के लिख दिया ना, एक ही बात है ना, इसलिए मैंने और लिखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और आपको दोनों ही तो गिवन है, दोनों ही तो आपने निकाल लिए। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका 5/4 और अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका -1/4। और जब भी इस फॉर्मेट में रहता है आपको पता ही होगा, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 5/4 इंटू, अभी ऊपर जाएगा तो -4/1। ठीक है, तो 4 से 4 तो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू -1। अब यहाँ तो 1 ही बचा ना, तो कितना, -5। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -5। यही तो आपको पूछा गया था ना कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अरे इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब आप अल्फा की वैल्यू अलग निकालते, बीटा की निकालते, फिर इसमें पुट करते। इससे अच्छा इसी को सिंप्लीफाई करो ना, इसी को सिंप्लीफाई करके ये हमने निकाल तो लिए, इसमें पुट करो, आराम से आंसर आएगा -5। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आई, -5। नेक्स्ट आपसे बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² -15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब पहले तो ये लिख लो, लेट p ऑफ t इक्वल टू t² -15। क्योंकि हमें जीरो निकालने तो हमें p ऑफ t बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0। मतलब t² -15 बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0। तो t² बराबर हो जाएगा 15, तो t बराबर हो जाएगा √15। मेरे ख्याल से ये स्टेप्स तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो t बराबर हो जाएगा ±√15। मतलब t की वैल्यू एक आएगी प्लस का √15 और दूसरी t की वैल्यू आएगी माइनस का √15। आई बस समझ, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। तो एक प्लस का √15, दूसरा माइनस का √15। मतलब हम ये बोल सकते हैं अल्फा की एक वैल्यू आ गई √15 और बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का √15। आप ये बोल सकते हैं, दो जीरोस निकले तो अल्फा मान लो √15 और बीटा क्या मान लो आप, माइनस का √15। और आपको अब क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा कितना आया √15 प्लस बीटा कितना है माइनस का √15। तो क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 बराबर कितना, 0। और -b/a निकालो जरा, -b/a निकालो। अब देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, a कितना होगा, a कितना होगा 1, b कितना होगा 0 और c कितना होगा -15। अरे देखो इसमें देखो ना ABC, अरे b वाली तो टर्म ही ना है, x वाली तो टर्म ही ना है, तो b तो 0 हो गया, b तो 0 हो गया। अरे इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, t² प्लस 0t -15। तो a कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, 0 हो गया, c कितना हो गया, -15 हो गया। यही तो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, यही तो यहाँ पर भी लिखा है, तो समझे। तो -b/a 0/0 a कितना 1 कितना आएगा 0। तो देखो दोनों आ गए, वेरीफाई हो गए, दोनों वेरीफाई हो गए। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा सबसे पहले ये निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फा कितना है हमारे पास √15 इंटू बीटा भी कितना है माइनस का √15 है। तो प्लस माइनस माइनस और √15 इंटू √15 केवल 15 बचेगा। क्लियर है। अब c/a निकालो, c/a निकालो, c कितना है माइनस का 15 अपॉन a कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 15। तो ये भी देखो ये क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया भाई। अल्फा प्लस बीटा भी 0, -b/a भी 0, अल्फा इंटू बीटा भी -15 और c/a भी माइनस का 15। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, एट द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ t बराबर t² - k + 6 ऑफ t प्लस ट्वाइस ऑफ 2k - 1 इज हाफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले तो ABC लिख लो भाई, सबसे पहले तो ABC लिख लो।
ए बराबर क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। बी बराबर क्या है, ये पूरा, अरे टी के साथ वाला, तो माइनस ऑफ के प्लस 6, और सी बराबर क्या है, जो बाकी बचा हुआ ये पूरा, तो सी बराबर है ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। इतनी बात समझ में आई, इतना काम कर लो। अब आपको क्या बोला गया है, द सम ऑफ द जीरोस इस पॉलिनोमियल के इज हाफ देयर प्रोडक्ट, इज हाफ देयर प्रोडक्ट। तो पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लें, तो सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, लिख भी सकते हो सम ऑफ जीरोस कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी क्या है हमारे पास ये है, तो ऑलरेडी ये एक माइनस में है, ये एक माइनस में है, ठीक है, और कितना है के प्लस 6, और ए कितना है हमारे पास 1। इतनी बात समझ में, ये वाला माइनस ये और बी की वैल्यू ये पूरी माइनस के प्लस 6, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की सीधी सीधी वैल्यू आई आपके पास के प्लस 6। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्या आपको समझ में आई, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। सी क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 होल अपॉन ए क्या है हमारे पास 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बस मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, यहां पर लिख लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, ये हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, तो सम ऑफ जीरोस आ गया k प्लस 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या बोला गया है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज हाफ देयर प्रोडक्ट। ये किसका है, हाफ है, किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी बात समझे, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आपको कंडीशन गिवन है कि जो सम है जीरोस का वो उनके प्रोडक्ट का आधा है, सम ऑफ जीरोस इज हाफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस आया कितना, ट्वाइस ऑफ कहाँ गया, सॉरी k प्लस 1, सम ऑफ जीरोस आया कितना, k प्लस, ये रहा, ये सम ऑफ जीरोस है k प्लस 6 बराबर कितना है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, तो इनटू ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, तो ये 2 से 2 तो सबसे पहले निपटा दो, तो क्या बचा हमारे पास k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, मेरी ख्याल से अंडरस्टूड होगी। k को उधर ले जाओ, माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 6 माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, और 2k यही था, ये k उधर जाके माइनस का k। इतनी बात समझ में आई, तो यहाँ पर बचा 7 इक्वल टू 2k माइनस k बचा k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, और यही आपको निकालनी थी। बस इतना आप करोगे, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7। देन आपसे क्या बोला गया, if the zeros of the polynomial x square plus a plus 1 of x plus b are 2 and minus 3, find the values of a and b। तो जीरोस आपको गिवन है पॉलिनोमियल के। तो अब एक बात समझे, जीरोस आपको क्या गिवन है 2 and minus 3, जीरोस आपको क्या गिवन है 2 and minus 3। आपको क्या निकालने को बोला गया है, a and b की वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये बोल लो ना, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, और यही तो आपको गिवन है। तो मान लो अल्फा बराबर क्या दिया है 2 दिया है, और बीटा बराबर क्या दिया है -3 दिया है। तो आप सबसे क्या पहले क्या निकालो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस माइनस ऑफ 3 बराबर, अब यहां से a b c लिख लें पहले, a बराबर 1 है, b बराबर a प्लस कैपिटल ए बी सी लिख लूं क्या मैं, क्योंकि स्मॉल a b ऑलरेडी है, तो कैपिटल A कैपिटल B a प्लस 1 एंड कैपिटल C बराबर कहाँ गया B। ठीक है, अब ऐसा लिख रहा हूं अगर मैं, तो यहां पर भी मुझे B और A करने पड़ेंगे, मुझे यहां पर भी B और A करने। अरे यार
सिंपल सी बात समझो ना, हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a और b गिवन है, तो मैं जनरल इक्वेशन ये भी तो ले सकता हूँ ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई बुराई थोड़ी ना है। तो ये माइनस b अपॉन a ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करूंगा तो कैपिटल C अपॉन a हो जाएगा। अरे स्मॉल a और b ऑलरेडी गिवन है हमको, इसलिए हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने कैपिटल ले लिए हैं, ठीक है। तो माइनस b कितना, माइनस का a प्लस वन, b की जगह पे क्या रखा मैंने, a प्लस वन, और माइनस तो फॉर्मूले में आता है, अपॉन a कितना है 1। इतनी बात समझ में आई। तो 2 प्लस माइनस 3 मतलब क्या, 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा, माइनस ए माइनस वन, माइनस ए माइनस वन। अरे ब्रैकेट खोलूंगा ऊपर दोनों जगह, मल्टीप्लाई का साइन और नीचे तो 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 3 बचा माइनस का 1 बराबर क्या, माइनस ए माइनस वन। अब क्योंकि ये इधर जाके प्लस में आएगा, या ये बोलूं दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो आप मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो माइनस ए बराबर होगा माइनस वन प्लस वन, तो ये माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0। अब क्या निकाल लूं, अब क्या जनरल मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं, जनरल कैलकुलेशन करी है बस मैंने। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इस फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा, कैपिटल C अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 2 इंटू बीटा क्या है माइनस का 3 बराबर क्या, C क्या है हमारे पास B, C क्या है हमारे पास B, और A क्या है हमारे पास 1, बस। तो 2 इंटू 3 माइनस का 6 बराबर B, तो B की वैल्यू सीधे आ गई माइनस का 6, और आपको यही निकालनी थी, A आ गया 0 और B आ गया आपका माइनस का 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स का क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का। जैसे देखो, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको फॉर्मूला पता है, उसके लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए इजी है। दिक्कत वहां आती है जब आपको फॉर्मूला पता ना हो। तो देखो आपसे क्या बोला गया, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो देखो सबसे पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन है, ठीक है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, ध्यान समझ। और तीसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। अब ये डी कहाँ से आया, अरे ये देखो ना, इसको ऐसे कंपेयर करो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ठीक है, अब कंपेयर कर पा रहे हो, तो बेसिकली हमारा आंसर तो इन दोनों से ही आ जाएगा, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट आपको बताने के लिए, एक बार रिवाइज करवाने के लिए मैंने तीनों चीजें क्या करनी है, लिख दी है। तो सबसे पहले ABC लिख लें। ए बराबर क्या है हमारे पास 1, बी बराबर है हमारे पास माइनस का 3, सी बराबर है हमारे पास कितना 5, एंड डी बराबर है हमारे पास फिर से माइनस का 3। बस अब इतनी बात समझ लो। तो चाहो तो मैं आपको तीनों ही निकाल के बता दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है माइनस का 3 अपॉन ए कितना है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, प्लस का 3 आ गया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपके पास क्या है, ये अल्फा अल्फा है ना, बराबर क्या है आपके पास सी अपॉन है। सी कितना है आपके पास 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 मतलब कितना 5। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है आपके पास माइनस का 3, और ये माइनस का साइन, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन ए मतलब प्लस का ही 3। इतनी बात समझ आई। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। ये एक टाइम पे दो जीरोस का प्रोडक्ट लेके सम करा, और ये तीनों जीरोस का प्रोडक्ट 3। तो अगर अब मैं इसकी बारी पे आऊँ, या मेन क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी पहले सबसे पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अभी बताया था मैंने आपको कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन की नीड तो देखो आप। तो इसका एलसीएम लोगे तो देखो, अब 2 का तो पता ही है, तो वैसे ही 3 में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा सकता है। इसको छुपा लो, ये दोनों जो हैं वो दोनों कहाँ चल जाएंगे ऊपर, तो क्या हो गया ऊपर हो जाएगा बीटा इंटू गामा। मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। इसको लिए लिख रहे हो तो बीटा इंटू गामा यहाँ पर लिख दो 1 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है ना। अगर 2 होता तो 2 इंटू बीटा गामा होता, 1 है तो 1 इंटू बीटा गामा। तो अब इसके लिए इसको हटा लो, क्या बचा अल्फा इंटू गामा, तो 1 ही है तो क्या बचेगा अल्फा इंटू गामा, प्लस अब इसके लिए अल्फा इंटू बीटा,
और नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो तो यही तो हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। चाहो तो इसको और करके जमा लो, अभी जैसे इसके सेंस में जमा लो, कोई बुराई थोड़ी ना भाई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कोई बुराई तो नहीं है इसमें। होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैसे इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, अंडरस्टूड रहता है। वैसे अगर चाहो तो आप ये लिख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैंने तो जैसे कि आपको बोला था, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा इन दोनों से ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5, होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू है 3। हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। फॉर्मूला पता है तो ऐसी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। दिक्कत मैंने आपसे क्या बोली, कहाँ आता है, जब बच्चों को पता नहीं होता है कि इनका सम कितना आता है। एक बार में 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेके सम करो तो कितना आता है, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट लेके करो तो कितना आता है। तो ये आपको अगर पता है तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। क्लियर? सो यहाँ से जो है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 16th क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले ABC लिख लेते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, c बराबर 4 है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 अपॉन a कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 3/2। फिर क्या लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता क्या एक्चुअल में, c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या है हमारे पास 4 और a क्या है 2, तो 2 2 जा 4। तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब निकालना क्या है हमको ये, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये होगा बीटा स्क्वायर, होल अपॉन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो घबराने वाली बात नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दूँ, कहाँ पर लिख दूँ, चलो यहीं पर लिख देता हूँ साइड में ही, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले। तो यहां पर क्या लिख दूं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा और होल अपॉन क्या चल रहा है, अल्फा इंटू बीटा। हो गया, बस आपको यही तो देखना है ना कि क्या हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। नहीं तो आप यहाँ पर बैठ रहोगे, हमको तो अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे सिंपल, आपके इसको देखते से ही आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, कहाँ गया, 3/2। तो यहाँ पर रखो 3/2, तो 3/2 का क्या स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास 2 है, और होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा है ही आपके पास 2। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2। अब जस्ट इसको बस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। तो 9 माइनस 4 4 जा कितना 16, होल अपॉन 4, और इसके अपॉन में भी क्या चल रहा है, ये इसके अपॉन में भी ये क्या चल रहा है 2 चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। और ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अरे समझे कि नहीं, अरे 4 4 जा 16, तो 9 माइनस 16 होल अपॉन 4, इतने का आया केवल इतना, और ये होल अपॉन में 2 तो मेन चल ही रहा है ना। अब ये 4 नीचे भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब माइनस का 7 अपॉन 4 2 जा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -7 अपॉन 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मेरी बात ध्यान समझो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, उससे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर के सेंस में हमने फॉर्मूला लिखा। सिमिलरली मैं सीधे आपको, हमको जरूरत किस चीज़ की पड़ती है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो सीधे मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रख लो। एक तो वो याद रखना जो इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया, और एक जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। सीधा सीधा इनके बीच में रिलेशन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जैसे वो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है ना, वैसे ये फॉर्मूले भी आए, तो इनको डायरेक्ट याद रखोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स का। ये आपका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट्स के बीच में रिलेशन का, जब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना। आपको दो ही चीज़ें पता होती हैं, आपको दो ही चीज़ें निकालनी है इसमें, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो उनके बीच में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। अगर सर्टेन फॉर्मूलाज हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। सबसे पहले हम क्या लिख लें, सबसे पहले हम लिख लें ए बी सी। तो ए बराबर है आपके लिए 1, बी बराबर है -6 और सी बराबर है 8। तो सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 6/a कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया, प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस और नीचे तो 1 है ही। फिर आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c हमारे पास क्या है 8/1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास 8। इतनी बात क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास 8। अब क्या लिखना, सीधे क्या लिखना, सीधे यही लिखना, फ्रॉम द रिलेशन। क्या रिलेशन बताया मैंने अभी आपको, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 8। इसको सॉल्व करेंगे, बढ़िया से आपके पास आंसर आएगा। 6 इंटू 6 6 36 माइनस 8 3 24। तो कितना बचा 6 इंटू 24 और 36 में 24 घटाओगे 12, तो 12 6 72 और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 72। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्या बोला, ध्यान समझो, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले तो लेट क्या मान लो, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, इनका क्या लिया मैंने डिफरेंस, मैं मन से नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो ये डिफरेंस लिया जीरोस का और इनका स्क्वायर किसके बराबर है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 144 के बराबर है। इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन में गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना 144। अब दूसरी बात आप ये समझो, दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने अभी आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक रिलेशन बताया, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, सिमिलरली आपको इसका भी मैं एक रिलेशन अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको रिलेशन बताऊं, हम क्या लिख लें, एबीसी लिख लें फॉर पी ऑफ एक्स
नहीं है, एफ ऑफ एक्स है। तो क्या लिख लेंगे, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ए कितना है 1, बी कितना है p और c कितना है 45। इतनी बात समझ में। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी अपॉन है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस p अपॉन 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना, c अपॉन है, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c कहाँ है हमारा 45/1, 45/1। तो मतलब ये p के बराबर आया और ये 45 के बराबर आ गया। इतनी बात क्लियर है। हाँ, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधा रिलेशन बता रहा हूँ सम और प्रोडक्ट में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी आप ड्राइव कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो फिर आप क्या लिखोगे, यूजिंग दिस रिलेशन। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, ये जो हमने लिखा ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके पे ये पूरा। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर ही क्या दिया हुआ है आपको 144। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर किया है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ये पूरी वैल्यू रख दी। इक्वल टू कितना गिवन है हमको, 144 गिवन है, 144 गिवन। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया था, p, ये आया था p आया था, ये रहा हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा लिखा हमने यहाँ पर p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आया हमारे पास 45 बराबर कितना 144। तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। अब ये माइनस होता जाके प्लस, और 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 8 9 10 11 12, 1 2 3 है ना, क्लियर है, 8 4 12, 1 2 और 1 3, 324। तो p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ कितना 324। अब क्या आपको पता है 324 किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर याद कर लीजिए। तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324। तो p की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, p की एक वैल्यू हो जाएगी प्लस का 18, p की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस के 18। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक 18 और एक माइनस के 18, या फिर आप सीधे बोल सकते हो p बराबर प्लस माइनस का 18। क्लियर है? मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए हैं, एक वो स्क्वायर वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला वो याद रखना, क्यूब वाला याद रखना, डिफरेंस का स्क्वायर वाला मतलब ये a अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला। ये तीनों फॉर्मूले कम से कम याद रखने की कोशिश करना। और इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम में आता है तो इसके अराउंड ही आएगा, तो इसको ही इधर उधर करके ही आपको फॉर्मूला बनाना रहेगा। मैंने आपको स्क्वायर वाला बताया, डिफरेंस वाला बताया और क्यूब वाला भी बताया। ये तीनों ही मेन फॉर्मूले हैं। स्क्वायर मतलब सम ऑफ रूट्स, वो तो आपको सीधा सीधा पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वो वाला हो गया। अब इसको ही इधर उधर करके ही आप दूसरे फॉर्मूलेस बना सकते हो। मेन तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। देन 19th एंड 20th क्वेश्चन जो हैं आपके वो हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सिनेरियो आपको गिवन है, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड इनटू द एयर इज मॉडल्ड बाय द पॉलिनोमियल h of t इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर
plus 60 minus 5 where h of t is the height in meters and t is time in seconds. The zeros of the polynomial represent the time when the height is 0. height 0 मतलब प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंच गया, ग्राउंड पे, वही लिखा हुआ इन द एसेंस व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अब ये दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिक होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर ये बताने में बैठ गया, ये वैसे 11th का टॉपिक है जो प्रोजेक्टाइल फिजिक्स में, तो अभी मेन आप फोकस करो पॉलिनोमियल पे कि आपको क्या गिवन है, एच ऑफ टी बराबर क्या, माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस का 5। तो ए बी सी लिख लो, ए है -1, बी है 6, सी है -5। मेन जो बोला गया है उस पर फोकस करो। आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एच ऑफ टी। जीरोस निकालने हैं तो एच ऑफ टी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब -t² प्लस 60 -5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि a इंटू सी करके देखो, तो a इंटू सी करोगे तो आएगा प्लस का 5, भाई -1 इंटू -5 करोगे तो प्लस का 5, और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 ही आने वाला, प्राइम नंबर है इकलौता, वो मतलब इकलौता मतलब 1 डिजिट का है ना। अब उसका क्या करोगे, 5 इंटू 1, वही तो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, वही तो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो सीधे, और 5 + 1 क्या हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो इस 6 को क्या लिख दूंगा मैं, -t² प्लस 5t प्लस 1t मतलब t -5 = 0। अरे इस 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 5 और 1 निकलेंगे ना, तो 5 + 1 6 भी आ रहा है, 5 इंटू 1 प्लस का 5 भी आ रहा है, दोनों चीजें तो मिल रही हैं हमको। तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, t कॉमन ले लें, t कॉमन ले लें, तो t कॉमन लेने पे हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, -t प्लस का 5। ठीक है, -t प्लस का 5। अब मैंने क्या बोला, सिमिलरली यहाँ पर मिलना चाहिए =0। अब क्योंकि यहाँ पर -t प्लस 5 और यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, माइनस क्या बाहर लोगे, 1। तो देखो -1 इंटू -t प्लस का t माइनस प्लस माइनस का 5, तो -t प्लस 5, यहाँ पर भी -t कॉमन ले सकते थे, आइदर ऑफ वेज में कर सकते हो, और यहाँ पर बचेगा t - 1 = 0। ठीक है, तो एक बार -t प्लस 5 बराबर 0 जाएगा, तो -t बराबर क्या जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t बराबर क्या जाएगा, 5। ये आ गया एक। ठीक है, फिर दूसरा t - 1 बराबर 0 आएगा, तो t बराबर आ जाएगा 1। ये आ रही क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया था जितनी पावर उतने जीरोस, तो t की वैल्यू एक 5 आई और एक क्या आई, 1। 5 और 1 क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, पॉलिनोमियल एच ऑफ टी की। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्चुअल में किसके बराबर है, -b/a, -b/a। ए बी सी अब भी हमने लिखे, -b मतलब माइनस का 6 और a/- का 1, तो माइनस में माइनस कैंसिल, बचा क्या, 6, खत्म आंसर। ठीक है, नेक्स्ट राइट द पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर 4 and -1। अगर जीरोस 4 and -1 है तो आप पॉलिनोमियल लिखिए। अब जीरोस अगर 4 और -1 है, मतलब अल्फा में ये मान लूं और बीटा में ये मान लूं, मैंने आपको सीधा रिलेशन क्या बताया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, सीधा रिलेशन बताया मैंने आपको, सीधा रिलेशन बताया पॉलिनोमियल लिखने का। अगर आपको जीरोस के माने तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना आएगा, 4 प्लस ऑफ -1 मतलब कितना, 4 - 1 मतलब कितना, 3, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -1 मतलब कितना, -4। सम ऑफ जीरोस आ गया 3, तो इसके अकॉर्डिंग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास, 3, तो 3x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर अल्फा बीटा -4 है, तो कहाँ गया, -4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, x² -3x -4। ये कब बनेगा पॉलिनोमियल, जब उसके जीरोस 1 और -1 होंगे। इतनी बात क्या आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एच ऑफ टी। अरे अभी तो निकाला था प्रोडक्ट हमने, कहाँ निकाला था, नहीं निकाला क्या, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अरे सम निकाला था, प्रोडक्ट तो नए वालों का निकाला था, हमें पुराने वालों को ही निकालना है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया c/a। अरे ये जो प्रोडक्ट निकाला है हमने इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला है। हमसे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ एच ऑफ टी, आपसे एच ऑफ टी के ही जीरोस का प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, ये तो हमने तो केवल अभी सम निकाला है ना उसका। तो c कितना है हमारे पास, -5, और a कितना है, -1, तो -5/-1, तो फिर से माइनस से माइनस कैंसिल, 5। तो फिर से एक बार शुरू से बता देता हूँ, जीरोस निकाल ली हमने, कितना है, 5 और 1,
सम आया जीरोस का 6। अगर पॉलिनोमियल के जीरोस 4 और -1 होते तो पॉलिनोमियल क्या होता है, x² - 3x - 4। और प्रोडक्ट ऑफ h ऑफ t, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ h ऑफ t कितना आया, 5। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई। मैंने यहाँ पर x ले लिया है और जबकि यहाँ पर t दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने x ले लिया है ना, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, इस मिस्टेक को थोड़ी सी करेक्ट कर लेना कि यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर t आएगा, t² - 3t - 4। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि आप वही चेंज कर दो, उन्होंने क्या बोला है कि केवल जीरोस 4 और -1 होते तो क्या होता, और आपको निकालना तो इसी के टी के सेंस में ही पड़ेगा ना, क्योंकि टी के सेंस में क्वेश्चन चल रहा है। तो उन्होंने केवल जीरो बदलने की बोली है, 0, 4 और -1 रहे तो पॉलिनोमियल इसकी जगह क्या बनता, t² - 3t - 4। बट यूज तो हम यही स्टैंडर्ड इक्वेशन करते हैं ना। अब x की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया, t आ गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -3 आया है, मतलब माइनस का है इसलिए अल्फा प्लस बीटा तो 3 आया है, ये माइनस के कारण यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, समझ में आई मेरी बात। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, -4, तो ये -4। क्लियर है। केवल हमको यहाँ पर जीरोस चेंज करने का बोला, तो x की जगह पे क्या हो गया, केवल t हुआ है। देखो हर जगह जहाँ x था वहाँ t हो गया, माइनस का माइनस है, अल्फा प्लस बीटा जो थी 3 थी तो हमने 3 का 3 लिखा, अल्फा इंटू बीटा -4 था तो -4 का -4 लिखा हुआ है। देन सिनेरियो आपको क्या बना है, a rectangular park's area is given by the quadratic expression a of x equal to x² - 22x plus 120. The sides of the rectangle correspond to the zeros of the polynomial. ठीक है, तो जो उसके साइड्स हैं वो जीरोस हैं। तो आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है या पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² - 22x plus 120। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर जीरोस निकालना है तो a ऑफ x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0, मतलब क्या, x² - 22x प्लस 120 बराबर क्या, 0। अब रफ वर्क वाला काम, वैसे तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि 12 10 जा हो रहा है 120 और 12 + 10 हो रहा है 22। और जिसको दिक्कत है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो भाई, बताया ही है तुमको। कितने बार में चला जाएगा ये, इतने बार में, ठीक है। अब आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, a और c कितना आ रहा है, a और c बराबर कितना आ रहा है, प्लस का 120, और b बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 22। तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 120, अब मल्टीप्लाई करके इनको 120 तो आएगा ही जाएगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही 120 का किया है ना, प्राइम फैक्टर्स हमने 120 के ही निकाले हैं, तो 120 तो आएगा ही आएगा। अब आपको ऐसे दो फैक्टर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है 120, बट जोड़े या घटाने पे माइनस का 22 आए। अब एक बात समझो, अगर यहाँ पर प्लस का 120 है तो बड़ी संख्या बोल लो या दोनों ही संख्या बोल लो, मेरे ख्याल से तो आप दोनों ही संख्या बोल लो, दोनों ही निगेटिव रही होंगी तो माइनस माइनस प्लस भी होगा, बट यहाँ पर माइनस का साइन आया होगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ होगा। तो देखो क्या क्या बन रही है, अभी मैंने वैसे तो आपको बता दिया 12 और 10 हो सकता है, तो 3 2 6 2 12, 3 2 6 2 12, इसका 12 आ गया और ये 5 2 10 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, x² माइनस, तुम देखो ना, अरे 10, 12 ले ना, अरे ये तीनों को जोड़ मल्टीप्लाई करके कितना रहा, 3 2 6 2 12, और ये बचे हुए दो को 5 2 10। देखो -10 ऐसा लिख देता हूं मैं इसको, -10 -12, ठीक है। तो -10 -12 को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 22 भी आएगा, और -10 इंटू -12 करूंगा तो प्लस का 120 भी आएगा। तो इसको क्या लिख दूं, माइनस का 10x माइनस 12x प्लस का 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 10 अभी बताए, यहाँ पर भी बिल्कुल आराम से लिख दो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल माइनस का 12 बच जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 12 है, सो माइनस माइनस प्लस का 120, दोनों जगह से क्या कॉमन आया, x माइनस 10 कॉमन आया, और यहाँ से क्या बचा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो जीरोस क्या आ गए, ये तो रफ वर्क वाला काम हो गया, इसको हटाओ एक तरफ, ये हो गया रफ वर्क वाला काम। दो जीरोस क्या आए हमारे पास, एक आया x इक्वल टू 10, दूसरा आया x इक्वल टू 12, समझ में आई। x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 10, और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। ये आ गया आपके पास दो जीरो। नेक्स्ट, if the sides represent the length L and width W of the park,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। और अभी यहाँ पर भी बोला ना कि जो साइड होंगी रेक्टेंगल की वो जीरोस होंगी, मतलब x को आप w मान लो, अरे लेंथ बड़ी साइड होती है ना, और l आप 12 को मान लो, ठीक है। तो l आप किसको मान रहे हो, 12 को मान रहे हो, और विड्थ आप किसको मान रहे हो, लेंथ आप मान रहे हो 12 को, विड्थ मान रहे हो आप 10 को, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अरे पार्क रेक्टेंगुलर है ना, पार्क रेक्टेंगुलर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस ब्रेथ या विड्थ, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है 12 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 10 कितना 22, मतलब कितनी 44 यूनिट्स, 44 यूनिट्स। क्योंकि हमसे पेरीमीटर पूछा है तो यूनिट्स, एरिया पूछा होता तो स्क्वायर यूनिट्स होता, तो यूनिट्स, अब यूनिट तो आपको गिवन नहीं, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी, तो आप केवल यूनिट्स लिख सकते हो वहाँ पर। तो कितना आ गया 12 प्लस 10 22, 22 इंटू 2 44 यूनिट्स। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है, क्लियर। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, इफ द पॉलिनोमियल वाज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 व्हाट वुड बी द सम ऑफ जीरोस बी, या व्हाट द सम ऑफ जीरोस बी। तो क्या बोला गया है आपसे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, होता कितना है माइनस बी अपॉन ए। अब इसके लिए a कितना होगा 1 होगा, b कितना होगा 5 होगा, और c कितना होगा माइनस 50। क्योंकि हमको तो b और a की जरूरत है, हम उस पर फोकस करें, तो क्या हो जाएगा माइनस 5/1, 5/1, और ये माइनस का साइन तो क्या हो गया, सिर्फ -5 लिख सकता हूं मैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस का 5, अगर पॉलिनोमियल ये होता तो। फिर इफ 1 0 इज 10, 1 0 10 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 120, राइट द पॉलिनोमियल। हमने क्या बोला, हमने नहीं मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला कि 1 0 10 है, मतलब मैंने अल्फा को 10 मान लिया, ठीक है, अल्फा को 10 मान लिया। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 120, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 120, मतलब अल्फा इंटू बीटा ही क्या है 120। इतनी बात समझे, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ये किसका, ये फोर्थ वाले का आंसर है, ठीक है। ये दो बात आपको गिवन है, अल्फा 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा 120 आपको गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 10 इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 120, तो 0 से 0 कैंसिल यहाँ से, तो बीटा की वैल्यू आ गई 12, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 12। इतनी बात क्या आपको क्लियर है। आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है, क्योंकि हमको अल्फा इंटू बीटा गिवन है, केवल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा कितना है 10 प्लस बीटा कितना है 12, तो कितना आ गया 22, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 22। और मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई हुई है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 22, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 120, और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो कि आपका फोर्थ वाले का आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120। और मेरी ख्याल से सेम टू सेम पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि देखो इसके जीरोस भी 10 और 12 थे, और यहाँ पर भी तो देखो तुम्हें क्या मिले, जीरोस क्या मिले, एक 10 है तो दूसरा आपको क्या मिला 12 मिला। तो ऑब्वियस सी बात है सेम टू सेम पॉलिनोमियल ही तो बनेगा जब जीरोस सेम है, जीरोस सेम है। देखो ना, एक 10 आया एक 12 आया, यहाँ पर भी तो 10 और 12 अल्फा बीटा आए थे, मतलब दो जीरोस आए थे 10 और 12, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल भी क्या बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके चारों आंसर्स हो जाएंगे। और इसी के साथ पॉलिनोमियल पर बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो जो भी आज हमने क्वेश्चंस करे, इसका फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।